हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 7 का हिस्ट्री पढ़ रहे थे। क्लास 7 का हिस्ट्री का अब तक 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज 7वां चैप्टर है हमारा। चैप्टर का नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। ठीक है, धीरे धीरे कैसे कैसे आदमी सेटल्ड हुआ। तो अब तक हम लोग पढ़ लिए थे ना कि किंगडम्स बना, उस मतलब नया क्राफ्टमैन कैसे हुआ, ट्रेड्स कैसे हुआ, पिछले क्लास में पढ़े थे। अब जो भी आर्ट्स, क्राफ्ट्स और प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है टाउन्स एंड विलेज में अच्छे से फ्लोरिश कर गया है, मतलब अच्छे से फैल गया है, सब लोग अच्छे से फैला चुके हैं। फिर ओवर द सेंचुरी जो है इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ था। मतलब करीब 100 साल तक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ था, है ना। तो फिर ये चेंजेस क्या सब जगह सेम था? मतलब सारे लोकेशन पे चेंजेस सेम था? नहीं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटी डिफरेंटली इवॉल्व हो रही थी। ठीक है, अलग अलग वर्म था, अलग डिवीजन था, डिफरेंसेस था। दिख रहा आपको? आपका पनामा और इनके पनामा में अंतर है ना, तो ये आपको दिख रहा है। तो ये राइज एंड फॉल हो रहा है ना। ट्राइब्स अलग डेवलप कर रहे, नोमैड्स अलग डेवलप कर रहे और सेटल्ड कम्युनिटीज अलग डेवलप कर रहे, सबका लेवल अलग है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिग सिटीज के बियॉन्ड ट्राइबल सोसाइटी कैसा था। ठीक है, ट्राइबल पीपल कौन थे और कैसे नोमैड्स और मोबाइल पीपल जो है रहते थे। मोबाइल पीपल मतलब तो जो घूमते रहते थे ना हर मौसम में अलग अलग जगह। फिर सोसाइटी कैसे चेंज हो रहा है, नया कास्ट और हायरार्की कैसे आया। एक क्लोजर लुक देखेंगे गॉन्स और एवोम्स का। ये आप पढ़े होंगे, एवोम्स और ये क्या है, एम्पायर था पहले। और कंक्लूजन, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ये गॉन्ड एम्पायर आप महाराष्ट्र में चंद्रपुर में देखे होंगे, है ना। नेक्स्ट, चंद्रपुर घूमे हैं आप? महाकाली मंदिर। अच्छा, अब हमारा पहला टॉपिक है बियॉन्ड बिग सिटीज, ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। तो जो सोसाइटी है वहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स रहते हैं सोसाइटी में। तो बहुत सारे लोग जो है सोशल रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, रिचुअल्स फॉलो नहीं करते हैं जो ब्राह्मण उनको प्रिस्क्राइब करके दिए हुए हैं। सुबह नहाना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, बहुत तरह का बात है ना। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो न्यूमरस अनइक्वल क्लासेज में डिवाइड हो चुके हैं। उसमें से एक ट्राइब भी है। ट्राइब्स तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करते उनका रिचुअल्स जो भी ब्राह्मण लोग दिए हैं, है ना। नेक्स्ट, तो ट्राइबल सोसाइटी जो होता है, ट्राइबल सोसाइटी जो है अपना किनशिप बॉन्ड से यूनाइटेड है। किनशिप मतलब, कीन मतलब क्या होता है? आपसी, जैसे भाई बहन में बहुत कीन रिलेशन है, बोलो तो क्लोज रिलेशन, है ना। तो किनशिप बॉन्ड से ही वो लोग यूनाइटेड रहते हैं। वो अपने लाइवलीहुड जो है एग्रीकल्चर से ही प्राप्त करते हैं। और जितने भी हंटर गैदरर्स हैं और हंटर्स हैं, या तो पशुपालन करेंगे, या तो हंटिंग गैदरिंग करेंगे, या नहीं तो एग्रीकल्चर। कुछ लोग जो है नोमैडिक भी होते हैं। नोमैडिक बोले तो अलग अलग सीजन में अलग अलग लोकेशन पे जा करके कैटल रियरिंग करेंगे, है ना। और नहीं तो फिर अपना जो भी है एक्टिविटी करेंगे अपना, है ना, हंटिंग गैदरिंग। ये सब एक्टिविटी जो है ये फुल यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्स का। ऑलरेडी आप ये सब चीज पढ़े हुए, इससे ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं। हंटिंग गैदरिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर, हर्डल्स, सब पढ़े हैं ना क्लासिक हिस्ट्री में। ट्राइबल ग्रुप जो है लैंड और पास्चर्स को जॉइंटली कंट्रोल करते हैं और फिर ये इसको डिवाइड कर देते हैं अपने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। लैंड और पास्चर्स मतलब समझ में आता है? लैंड किसको बोलेंगे और पास्चर्स किसको बोलेंगे? दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों लैंड ही है, पास्चर्स भी कुछ नहीं है, एक लैंड ही है। जो खेती वाला लैंड होता है वो सेपरेट होता है, ठीक है, और बाकी जो लैंड है अलग है। ठीक है, जो गाय भैंस चरने वाला लैंड होता है ये पास्चर्स बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट, तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटी, दो तरह का सोसाइटी था। ये लोग जो है ट्राइबल सोसाइटी वाले लोग जो है वो फॉरेस्ट में रहते थे, हिल्स में, डेजर्ट्स में और ऐसे ऐसे प्लेसेस में रहते थे जहां पहुंचना भी डिफिकल्ट है ना। तो कुछ कभी कभी जो है वो ज्यादा पावरफुल कास्ट में सोसाइटी से क्लैश, लड़ाई भी कर लेते थे। तो ट्राइब जो है अपना फ्रीडम रिटेन करके रखे थे और अपना सेपरेट कल्चर प्रिजर्व करके रखे थे। बाहरी कोई भी आता था उसको मार देते थे। जैसे कुत्ते का होता है ना, कोई बाहरी कुत्ता आया तो पूरा झुंड लगा करके लपेट लेता उसको। वैसे ही चलता है इनका भी। मतलब उनको कुत्ता नहीं बोल रहा मैं, बट वैसा ही चलता है। बट एट द सेम टाइम बोथ कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटी वे आल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं, भले ही दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो जो हाई प्रोफाइल आदमी है और जो ट्राइबल लोग हैं दोनों एक दूसरे पे
डिपेंडेंट है, डाइवर्सिटी नीड्स है उनका। ये रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट, डिपेंडेंसी ग्रेजुअली जो है सोसाइटी में चेंजेस लाया। जब किसी इंसान से आपको दुश्मनी हो जाए लेकिन उसके बिना आपका काम नहीं चल रहा हो तो थोड़ा बहुत दोनों में चेंजेस आएगा, है ना। नेक्स्ट स्लाइड चेंज कीजिए। तो कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, कैसे हम लोगों के बारे में हम कैसे जानेंगे, क्या जानना जरूरी है। तो कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए अगर, तो ट्राइबल पीपुल जो है कभी भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं रखते हैं कोई भी चीज का, लेकिन वो जो है रिच कस्टम्स और पुराना ओरल ट्रेडिशंस जो है वो प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस जो है अभी ओरल ट्रेडिशंस को रिटन में ट्राइबल हिस्ट्री की तरह लिख रहे हैं। वहां जा करके देख रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, उसको एक रिटन में जाके लिख रहे हैं। ठीक है, तो ट्राइबल पीपल जो है करीब सभी रीजन में पाए गए हैं सब कॉन्टिनेंट के। जैसे कि पंजाब में ट्राइबल का नाम है खोखर, बाद में गखर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बना पंजाब का ही। उनका चीफ है कमाल खान गखर, वो एक नोबल था, मानसबदार था अकबर के राजा के टाइम में, है ना। अकबर में मानसबदार बोलते हैं ना। मानसबदार कौन होता था? अलग अलग रैंक का था। मानसबदार क्या करता था? सूबेदार अलग है, सूबेदार तो पुलिस हो गया। वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन करता था और उसको सवार वो मेंटेन करना था, पुख्ता सवार घोड़ा हॉर्सेस मिलिट्री के लिए। तो मुल्तान और सिंध में लंघास और अरगुन्स डोमिनेट करते थे एक्सटेंसिव रीजन, मैक्सिमम रीजन में, जबकि वो लोग मुगल्स के द्वारा जब तक उनको सबड्यू नहीं किया जाए, मुगल्स आके उनको सबड्यू कर दिए, मतलब उनको हड़प लिए। तो मुगल्स के हड़पने से पहले मुल्तान और सिंध में कौन से डोमिनेंट थे? ये दोनों ट्राइब्स का नाम है, अरगुन्स और लंघास। और बेलोची जो है ये अनदर लार्ज और पावरफुल ट्राइब था नॉर्थ वेस्ट के बलूचिस्तान में, बोले तो अफगानिस्तान पाकिस्तान में, है ना। उसके बाद वेस्टर्न हिमालय में वहां पे सेफर्ड ट्राइब थे गड्डीज का। सेफर्ड जानते हैं? भेड़ के झुंड को बोलते हैं, भेड़ के झुंड। तो भेड़ के झुंड को सेफर्ड ट्राइब बोलते हैं, गड्डीज का था। डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी बहुत ज्यादा डोमिनेंट ट्राइब था, नागा, अहोम्स और बहुत सारे अदर्स। तो ये सब जो है नॉर्थ ईस्टर्न में थे। तो ये सब देखिए पूरे ट्राइब्स का नाम लिखा हुआ है, कौन से ट्राइब्स किस लोकेशन में थे। ठीक है, गोंड्स, ये सब देखिए एमपी यूपी गोंडवाना लैंड में। भील्स दिख रहा, भील्स, समास, अरहुन्स, लंघान्स, अभी तो इसके बारे में पढ़े। खोखर, गखर, हाँ इधर जो है बलूचिस्तान वाला बलूचिस, अहोम्स इधर है ना। खासी, कोच, केरोस, ब्रैंस, है ना। और ये उत्तराखंड के आसपास एक जरावा ट्राइब भी है, भील। ये आपका महाराष्ट्र एरिया में हाँ, फिर कटकारीस, बेराट्स, और साउथ में आपका जो है मरवास, बडगास, ये सब नाम आपको याद रखना है ना। तो ये सब डोमिनेंट ट्राइब्स थे, अलग अलग। नागा ट्राइब्स, गड्डी ट्राइब्स जैसे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है। तो ट्राइबल पीपल जो है डोमिनेंट थे। उसमें से प्रेजेंट डे बिहार और झारखंड में केरो किंगडम्स जो है सबसे ज्यादा इमर्ज होकर निकले। राजा मान सिंह जो अकबर के फेमस जनरल थे, वो अटैक किया और केरस को हटा दिए, डिफीट कर दिए, हरा दिए। तो सब जो है जितना भी ट्राइबल पीपल है उसमें 90% अफेक्ट हुए थे आपको मुगल टाइम में। हाँ, चेरोस बिहार में, बिहार नेपाल बॉर्डर के पास। तो औरंगजेब के टाइम में मुगल फोर्स जो है बहुत सारे चेरोज फोर्ट्रेस और उसके ट्राइब्स को भी सबजुगेट कर लिए। सबजुगेट मतलब कब्जा, हाँ, छीन लिए। मुंडास और संथाल जो है उसमें से इंपॉर्टेंट ट्राइब थे जो इस रीजन में रहते थे, उड़ीसा और बंगाल में। मुंडास और संथाल का नाम भी सुने होंगे, संथाल रिबिलियन, मंगल पांडे, है ना। तो ऐसा जो है इंपॉर्टेंट ट्राइब थे सब, वो उस टाइम मुगल के टाइम में गड़बड़ा गए सब लोग। तो महाराष्ट्र का हाईलैंड्स और कर्नाटका जो है ये कोलिश ट्राइब्स का, बेराट्स ट्राइब का और न्यूमरस अदर ट्राइब्स का घर था। कोलिश जो है बहुत सारे गुजरात एरिया में भी रहते थे। फर्दर जो है साउथ में आपका लार्जर ट्राइबल पॉपुलेशन किसका था? कोरागास, बेतरास, मारावास और बहुत सारे अदर, ये सब साउथ इंडिया में थे ये लोग, है ना।
लास्ट टाइप व्हील्स का जो है सबसे ज्यादा वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में व्हील्स थे। व्हील्स क्लाइंस जो है, क्लाइंस मतलब एक प्रकार का जाति है ना, एग्रीकल्चरिस्ट और हंटर गैदरर्स थे ये लोग। गॉड्स वेयर जो है सब बहुत ग्रेट नंबर में पाए जाते थे, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। आपको पता है चंद्रपुर में गॉड्स लोग जो है फोर्टिफाइड वॉल भी बनाए, तो ये सब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र में गॉड्स टाइप्स थे। क्या कर रहे हैं? शिकार, लुंगी नाच नहीं चल रहा है यहाँ, सिखा रहे हैं। तो नोमैड्स और जो मोबाइल पीपुल है वो कैसे रहते थे, पहले रीडिंग समझिए। नोमैडिक पास्टोरलिस्ट क्या करते थे, वही चराने वाला लैंड जो है, तो वो जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस जो चलते थे एनिमल्स के साथ, वो दूध और जो भी पास्चर प्रोडक्ट्स है, मतलब जो गाय भैंस जो भी पशुपालन जो कर रहे हैं उससे जो भी प्रोडक्ट्स निकल रहा है वो दे करके उसके बदले ऊल घी एक्सचेंज करके लेते थे सेटल्ड एग्रीकल्चरर्स से, अपने अनाज के लिए, क्लॉथ के लिए, यूटेंसिल्स के लिए और प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए, खाने पीने का जो बेसिक नीड्स है उसके लिए। तो वो क्या करते थे, खरीदते थे और बेचते थे ये गुड्स को प्लेस टू प्लेस जा करके, और उसको एनिमल्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते थे, जैसे बंजारा समाज है ना। तो ये सब लोग एनिमल्स का पास्चरिंग लैंड यूज करके और खरीद बिक्री करते थे। अब ये पिक्चर में देखिए मोबाइल ट्रेडर्स जो है इंडिया में जो कनेक्टेड है पूरे आउटसाइड वर्ल्ड से, यहाँ पे आप देख रहे हैं नट्स को गैदर किया जा रहा है और कैमल्स के बैक पे रखा जा रहा है। सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स जो है ये गुड्स को इंडिया खरीद रहा है, और बंजारा और अदर ट्रेडर्स जो है इसको कैरी करके लोकल मार्केट में लेके जा रहा है। नट्स को देख रहे हैं, नट्स को लेकर के कैमल के ऊपर, पीठ के ऊपर ले जा रहा और उसको फिर मार्केट में बेच रहा है ना, बिठा करके फिर इसको रखा, फिर बेचने ले गया। तो बंजारा समाज क्या करते थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड वाले थे, जो मतलब घूमते थे या सामान बेचते थे। तो इनका कारावान को हम लोग क्या बोलते थे, तांडा। अभी भी नाम है ना, बहुत सारा गांव का नाम तांडा तांडा करके है। तो बस जहां पे वो रहेंगे उनका तांडा हो गया है ना, क्योंकि ग्रुप में रहेंगे। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो है बंजारा को यूज करके ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करता था सिटी मार्केट में। अलाउद्दीन खिलजी सेकंड जो रूलर था, जो सबसे ज्यादा मिलिट्री सिस्टम में चेंज किए थे ये। तो इंपेरर जहांगीर जो है बहुत सारे मेमोरी अपने मेमोयर्स में लिखे हैं कि बंजारा कैरिड ग्रेन्स ऑन देयर बुलॉक्स फ्रॉम डिफरेंट एरिया एंड सोल्ड इन द टाउन्स। टाउन्स में बेचते थे अपने ग्रेन्स कैरी करके जानवरों पे। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन। मिलिट्री कैंपेन के टाइम में मुगल आर्मी के लिए फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट करके ले जाते थे। ऑब्जर्वेशन ऑफ पीटर मंडी, पीटर मंडी एक राइटर है, उनका ऑब्जर्वेशन है, वो सब लिखे हैं, ये पिक्चर भी दिख रहा है आपको, है ना। नेक्स्ट, पैस्टोरल ट्राइब्स जो है ये एनिमल्स को रियर करते थे और बेचते थे, किससे, जो भी अमीर लोग थे। तो मोबाइल पीपुल ये सब डिफरेंट कास्ट जो पेटी पेडलर्स जो है ये विलेज टू विलेज ट्रेवल करते थे। पेटी पेडलर्स का मतलब गरीब नाई दिखाने वाले ना, ये नाई दिखाने वाले। हाँ हाँ। They made and sold wares such as ropes, reeds, straw matting and coarse sacks. इसका मतलब रस्सी बनाते थे और बेचते थे। रीड्स मतलब क्या, तो उसमें क्या है, वो रस्सी बेचते थे, रीड्स बोले तो भूसा बेचते थे, फिर स्ट्रॉ मैटिंग बोले तो चटाई बना के, हाँ उससे बनाते थे। और कोर्स सैक भी वही है, उसको थोड़ा मोटा दरी, तो उस तरह का बना के बेचते थे। तो कभी कभी जो है मेंडिकेंट्स एक्टेड एज ए वांडरिंग मर्चेंट्स। तो जो भी प्रॉस्परस पीपल थे उनको पेस्टोरल ट्राइब्स लोग बेच देते थे, है ना। कभी कभी मेंडिकेंट्स जो है ये वांडरिंग मर्चेंट्स की तरह बिहेव करते थे। इसका मतलब हाँ, ये है मेंडिकेंट्स जो पिक्चर दिखा आपको, ये वांडरिंग मर्चेंट्स की तरह बिहेव करते थे। जा करके मर्चेंट्स की तरह जो इधर उधर घूमते ना, जा के अपना सामान बेचते थे। ये दीज वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेज फॉर द लाइवलीहुड। अपने जीवन यापन करने के लिए डिफरेंट वो कभी रस्सी पे चलते हैं, कभी अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। शायद आप लोग देखे होंगे, ज्यादातर लड़कियां ही होती, छोटी बच्ची रहती है। नेक्स्ट, तो इकोनॉमी एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी। अब जब सोसाइटी का जरूरत होने लगा पैसे का, तो फिर नया नया सोसाइटी ग्रो करने लगा। जैसे कि वर्ण सिस्टम इमर्ज हुआ, नए नए कास्ट अपीयर हो गए, ब्राह्मण्स में भी बहुत सारे ट्राइब्स और सोशल ग्रुप जो है
कास्ट बेस्ड सोसाइटी ले लिए और अब जाति का स्टेटस देने लगे उनको, है ना। स्पेशलाइज आर्टिजन जो स्मिथ हैं, कारपेंटर्स हैं, मैसन्स हैं, इनको एक सेपरेट जाति दे दिया गया ब्राह्मण्स के द्वारा, है ना। रथकार, है ना, रथकार बोले तो जो रथ बनाते हैं, जो जिसपे घोड़ा चलता ना, टांगा रथ बनाने वाले, जिसपे कृष्ण भगवान जाते थे अर्जुन को लेके। जाति rather than वर्ण became the basis for organizing society। वर्ण के बदले अब जाति ज्यादा मेन बेसिस हो गया सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का, ठीक है। तो क्षत्रिय में जो वर्ण है, नया राजपूत क्लाइंट्स बिकम पावरफुल बाय द 11th and 12th century। राजपूत जो नया क्लाइंट्स है वो पावरफुल हो गया। क्लाइंट्स मतलब जाति समूह, है ना। ये क्लाइंट्स जो है डिफरेंट बैकग्राउंड से था, जैसे हुना, चंडेला, चालुक्या और इवन ट्राइब से भी हो सकते हैं। कोई नया राजपूत आ गए, केम टू रिगार्डेड एज राजपूत, जो रूलर, जिसका मतलब होता है शासक। तो राइज ऑफ राजपूत क्लास टू द पोजीशन ऑफ रूलर सेट एन एग्जांपल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। मतलब इनका अचानक से जो राइज हुआ, जो ट्राइबल से भी कुछ लोग थे इसमें, तो एक एग्जांपल सेट हुआ कि ट्राइबल पीपल इसको फॉलो करेंगे तो वो भी राइज कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, तो जो ट्राइबल सोसाइटी जो इंटीग्रेशन हुआ तो कास्ट बेस्ड सोसाइटी में वो मर्ज हो गया, है ना। तो ब्राह्मण्स के सपोर्ट में बहुत सारे ट्राइब जो है कास्ट सिस्टम के पार्ट बन गए। बस सिर्फ लीडिंग ट्राइबल फैमिली जो अपना रूलिंग क्लास ज्वाइन कर सकता था, लार्ज मेजोरिटी जो है लोअर जाति जो है कास्ट सोसाइटी को ज्वाइन करा, क्योंकि मेजोरिटी था। बहुत सारे डोमिनेंट ट्राइब जो पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के थे, वो सब जो है इस्लाम ज्वाइन कर लिए बहुत पहले ही, जिनका नाम था अराइन ट्राइब्स। ये जो है कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते थे, है ना। तो ये नया स्टेट इमर्ज हो गया, सोशल चेंज आ गया ट्राइबल पीपल में, गौंड्स और अहोम्स। ये नॉर्थ ईस्टर्न में है और ये गौंड्स सेंट्रल इंडिया में है। गौंड्स कौन थे? ट्राइबल कम्युनिटी थे जो वास्ट फॉरेस्टेड रीजन में रहते थे, गोंडवाना में। जो कंट्री गौंड्स से इनहेबिटेड था उसको गोंडवाना बोला जाता था। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोले तो हाँ, ये मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न हो और एक बार करके फिर उसको जला देंगे, स्लैश एंड बर्न करेंगे, है ना। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करके फिर दूसरा क्रॉप लगाएंगे। पिछली बार अगर गोभी लगाए तो अगली बार आलू लगाएंगे, मतलब कुछ अलग लगाएंगे। तो लार्ज गौंड ट्राइब जो है बहुत सारे स्मॉलर क्लैंस में बट गया। प्रत्येक क्लैन का अपना राजा रानी था। राजा और राय। अच्छा, राजा और राय मतलब राजा और प्रजा। तो ये दिल्ली सल्तनत का जब डिक्लाइन हुआ था तो गौंड किंगडम्स का इंक्लाइन हुआ था। उस समय गौंड किंगडम्स काफी मतलब पावर में था। फिर अकबरनामा में लिखा है कि गौंड किंगडम गढ़ कटनागा के पास 70,000 विलेज था, उसमें से चंद्रपुर भी था, ठीक है ना। यही है गौंड वुमेन। गढ़ कटंग क्या है? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जिसमें कि किंगडम को गढ़ में बांट दिया जाता था। प्रत्येक गढ़ को एक पर्टिकुलर गौंड क्लैन को द्वारा कंट्रोल होता था। ये गढ़ फर्दर जो है 84 विलेज में बांट दिया गया था, जिसको हम लोग बोलते थे 84। 84 की वजह से 84 को फिर फर्दर 12 वोट्स में बांट दिया जाता था, मतलब 12 विलेज, प्रत्येक को 12-12 विलेज। तो ये जो लार्ज स्टेट था ये नेचर गौंड सोसाइटी के नेचर को बदल दिया। इससे क्या हुआ? इक्वलिटी से इनइक्वलिटी आने लगा। ब्राह्मण जो है लैंड ग्रांट्स लेने लगे गौंड राजा के द्वारा और ज्यादा इन्फ्लुएंसर हो गए, ज्यादा प्रभावी हो गए। और गौंड का जो चीफ था वो मतलब राजपूत को पहचानना चाहता था, मतलब रखना चाहता था साथ में। अमन दास गौंड राजा थे गढ़ कटंग का, वो टाइटल लिए संग्राम शाह, मतलब संग्राम का राजा, है ना। उनका बेटा था दालपत, वो मैरिड किया प्रिंसेस से दुर्गावती से, ठीक है। नाम याद रखिएगा सब, सबसे नाम याद रखना है इसमें। अमन दास कौन थे? अमन दास जो है उनका बेटा था दलपत शाह, वो रानी दुर्गावती से शादी किए। उसके बाद जो है उनका नया प्रोडक्ट तैयार हुआ वीर नारायण। दापत शाह जो है बहुत जल्दी मर गए। रानी दुर्गावती जो है उनकी वजह से उनके बिहाफ में 5 साल अपने मतलब 5 साल बच्चे जो वीर नारायण के बिहार से रूल करती थी। नाम था मैंने वीर नारायण, क्योंकि लेडीज करना नहीं है, तो वीर नारायण के नाम पे राजा चलता था। और सब कुछ हैंडल कौन कर रहा? उनकी माँ, है ना, दुर्गावती। तो उनके अंडर में किंगडम जो है काफी एक्सटेंसिव हो गया था, लेकिन चैलेंजेस भी काफी आया उनको, है ना। क्या क्या हुआ? तो
1565 में मुगल फोर्सेज असफ खान जो है गौर कटन को अटैक करे, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पुटअप हुआ, रानी दुर्गावती उसको रेजिस्टेंस दी, मतलब अपोज की। उसके बाद जो है वो हार गई और फिर प्रिफर करेगी सरेंडर करने से अच्छा मर जाना अच्छा है, उसका बच्चा भी मर गया कुछ लड़ाई करते करते। तो मुगल विक्ट्री जो है गौर कटन पे जब विक्ट्री हुआ तो क्या इंपैक्ट हुआ, गौर कटन जो है रिच स्टेट था, जब मुगल्स जो है मॉन्स को डिफीट किए तो वो जो है ह्यूज बूटी प्रीशियस कॉइंस और एलिफेंट्स जो कैप्चर कर लिए, फिर किंगडम का पार्ट जो है एनेक्स कर लिए, छीन लिए, और रेस्ट ऑफ दी रेस्ट जो है चंद्रशाह को दे दिए, जो कि वीर नारायण के अंकल को दे दिए, है ना। उसके बाद जो है गौर कटन के फॉल होने के बाद गौड़ किंगडम जो है कुछ ही टाइम के लिए सर्वाइव कर पाया, फिर कोलैप्स कर गया। ये जो है बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया, फिर बाद में स्ट्रगल करते करते स्टोगर, बुंदेला और मराठा बन गया, और कब्जा कर लिया उसको, बुंदेल से मराठा जिनको कब्जा कर लिए। फिर है अहोम्स। अहोम्स जो है ब्रह्मपुत्रा वैली से माइग्रेट कर दे, ब्रह्मपुत्रा वैली जो अभी म्यांमार में है वहां चले गए अहोम्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एक पूरा अहोम्स है, ठीक है। तो अहोम किंगडम का ये जो नया स्टेट बनाए कैसे, पुराने पॉलिटिकल सिस्टम जो है भूया सिस्टम को सप्रेस कर दिए, रोक दिए, फोर्सफुली रोकने को सप्रेस बोला जाता है ना। तो फोर्सफुली रोक दिए भूया सिस्टम को, नया स्टेट बनाए। तो अहोम किंगडम जो है छूटिया किंगडम को अनेक्स कर लिए, छूटिया नहीं है, छूटिया है ना। तो छूटिया किंगडम को क्या किए, अनेक्स कर लिए। उसके बाद कोच हाजों को भी अनेक्स कर लिए और बहुत बड़ा बड़ा स्टेट बनाए, और अब उसके लिए फायर आर्म्स भी यूज करते थे, और 1530s के पहले ही ये सब अनेक्स कर लिए थे, ठीक है ना। ये सब आपको नाम याद रखना है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ बता सकते हैं ये कर लिए, है ना। अहोम जो है बहुत सारा इन्वेजन लेकिन साउथ वेस्ट से उनको मिला, बहुत सारे लोग इन्वेजन किए, मतलब लड़ाई किए। 1662 में मुगल जो है मीर जुमला के अंडर में अहोम किंगडम को अटैक किए, उनके ब्रेव डिफेंस होने के बाद भी अहोम्स हार गए, मतलब बहुत बहादुरी से वो डिफेंस किए, फिर भी हाँ, बट लेकिन मुगल जो है बहुत लंबा टाइम तक उनको कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है। अहोम स्टेट जो है मतलब फोर्स लेवल पे ही डिपेंडेंट था, पाइक सिस्टम। तो जो फोर्स लेवल पे अहोम सिस्टम डिपेंडेंट थे, तो एक पॉपुलेशन सेंसस किया गया, मतलब काउंट किया गया, प्रत्येक विलेज को एक नंबर ऑफ पैक्स जो है बाय रोटेशन भेजना था। पैक्स क्या है, जो मूवमेंट ऑफ पीपल डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से लेस पॉपुलेटेड एरिया जो मूवमेंट हो रहा है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, क्या है पैक्स, ये फोर्स लेवल करना सिस्टम उसको। हाँ, कितने लोगों को फोर्स लेवल कराया जा रहा है उसको पैक्स सिस्टम बोलते थे। तो कितने नंबर ऑफ पैक्स हैं आप उस विलेज में, रोटेशन वाइज जो हो रहा है उसको बोलते थे, ठीक है। इसके जो लीडर थे देखिए अहोम के सुखप्पा। तो जितने भी एडल्ट मेल थे वो आर्मी में सर्व करते थे वार के समय, और बाकी टाइम में वो लोग जो है डैम बनाते थे, इरिगेशन सिस्टम और पब्लिक वर्क करते थे। उसके बाद राइस कल्टीवेशन भी करते थे। बहुत सारे क्लान्स और खेल्स में अहोम सोसाइटी डिवाइड हो गया। खेल जो है जो बहुत सारा विलेजेस को कंट्रोल करता था, जो पीजेंट है उनको लैंड दिया जाता था विलेज कम्युनिटी के द्वारा। इवन की किंग भी उससे वो ले नहीं सकता है बिना कम्युनिटी के कंसेंट से वो लैंड। तो शॉर्टेज ऑफ आर्टिजन हो गया अहोम किंगडम से, क्योंकि सबको लैंड मिलने लगा तो आर्टिजन काम क्यों करेगा, है ना। तो शॉर्टेज होने लगा अहोम किंगडम से। तो अहोम जो है अपने खुद ट्राइबल गॉड्स का वर्शिप करते थे, लेकिन 70th सेंचुरी में जो ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव जो है बढ़ गया। इसकी वजह से टेम्पल्स और ब्राह्मण्स को राजा जो है लैंड देने लगा, और शिव सिंह के शासन काल में हिंदुइज्म जो है प्रीडोमिनेंट रिलीजन बना, ठीक है। शिव सिंह 1714 से 1744 राज किए थे, लेकिन अहोम किंग्स जो है कंप्लीटली अपना ट्रेडिशनल बिलीफ्स को नहीं छोड़ा, इवन की हिंदुइज्म अडॉप्ट करने के बाद भी नहीं छोड़ा, अपना बिलीफ फॉलो करता था। वहाँ के जो भी पोएट्स एंड स्कॉलर्स थे उनको लैंड ग्रांट्स दिया जाता था। थिएटर जो है बहुत ज्यादा इंकरेज किया गया। इंपॉर्टेंट जो वर्क था संस्कृत का वो ट्रांसलेट करके लोकल लैंग्वेज में कर दिया गया। बुरांजीज को भी लिखा गया, पहला अहोम लैंग्वेज था जो असम में लिखा गया था, ठीक है। तो वहां का सोसाइटी क्या था, वर्ग जो बेस्ट सोसाइटी था और ट्राइबल पीपल था, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ तो सोशल चेंज हुआ, है ना। ये इंटरेक्शन जो है दोनों सोसाइटी को अडेप्ट करने और चेंज करने में मजबूर किया।
तो बहुत सारे लोग जो है कास्ट बेस्ड सोसाइटी में मर्ज हो गए, कुछ लोग कास्ट सिस्टम रिजेक्ट करके ऑर्थोडॉक्स और कास्ट सिस्टम और ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को रिजेक्ट कर दिए, कुछ टाइप जो है एडमिनिस्ट्रेशन अडॉप्ट करके पॉलिटिकली पावरफुल भी बन गए। इस समय जो है उनको मतलब कुछ लोग जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स किंगडम और एम्पायर के साथ जो है लड़ाई भी किए, तो सब अलग अलग काम किए। तो इससे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी है तो आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है। तो बताइए गढ़ क्या था? गढ़ एक क्या था? गढ़ में 84 विलेज था, उसके अंदर 12 और विलेज था, विलेज का विलेज है ना। फिर तांडा किसको बोलते थे? तांडा उसको बोलते थे जहां पे वो कारावान जो ग्रुप में रहते थे, पास्चर्स लोग जो नोमैड्स लोग थे। लेबरर किसको बोलते थे? लेबरर्स जो है फोर्स लेबर थे जिनको पाइक बोला जाता था। क्लैन किसको बोलते हैं? वो जाति है ना, खेल भी एक जाति है। शिव सिंह क्या है? मतलब उसका सब पार्ट है। शिव सिंह एक राजा थे, कहाँ के? अहोम स्टेट के। दुर्गावती कौन थी? गढ़कटन की मतलब जो राजा थे उसकी बीवी थी। तो जो न्यू कास्ट सिस्टम है, जो वर्ण के अंदर ही इमर्ज हो रहा है, उसको जाति बोलते हैं। बुरानजी जो है हिस्टोरिकल वर्क था जो अहोम्स लोग लिखे थे, है ना। अकबरनामा जो है मेंशन किया है कि गढ़कटन के पास 70,000 विलेज था, है ना। ट्राइबल स्टेट था जो बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्गर हो गया और ब्राह्मण्स और टेम्पल्स को लैंड ग्रांट्स किया, है ना। नेक्स्ट बताइए ट्राइबल सोसाइटी के पास रिच ओरल ट्रेडिशन था, मतलब सिर्फ मुंह से था, रिटन नहीं। हाँ तो ट्रू है। नो ट्राइबल कम्युनिटी इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी नहीं था ना। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपका बलूचिस्तान और सब है ना। और 84 इन गॉड स्टेट्स कंटेन सेवरल सिटी नहीं, सब विलेज था, है ना। 84 टोटली विलेज था, उसके अंदर भी 12 विलेज का एक ग्रुप था। बिल्स लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। बिल्स नॉर्थ ईस्टर्न में थे, बिल्स तो गुजरात तरफ थे, नॉर्थ ईस्टर्न में कहां थे, है ना। नेक्स्ट What kind of exchanges took place between nomadic pastoralists and settled agriculturalists? nomadic और settled में क्या चेंजेज हुआ था? वो क्या करते थे आपस में? nomadic लोग उनको मिल्क देते थे, वूल देते थे, घी देते थे, आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। agriculturalists लोग उसको ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल्स और अदर प्रोडक्ट्स देते थे, है ना। नेक्स्ट How was the administration of Ahom state organized? Ahom state का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ऑर्गेनाइज हुआ था? देखिए Ahom state जो है फोर्स लेवल पे डिपेंडेंट था, उनको फोर्स किया जाता था, पैक्स की तरह उनको नाम दिया जाता था, उनका सेंसस दिया जाता था। प्रत्येक विलेज को एक नंबर ऑफ पैक्स जो है बाई रोटेशन भेजना पड़ता था। अगर इस बार इतना भेजे तो अगली बार इतना, इस तरह से। तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया को शिफ्ट करके थिनली पॉपुलेटेड एरिया में भेजा जाता था। जहां पॉपुलेशन कम है वहां, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां से लोग वहां जाएंगे, है ना। तो अहोम क्लैंस जो है धीरे धीरे जो है टूटने लगा और फर्स्ट ऑफ द 17th सेंचुरी में एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेंट्रलाइज हो गया। पहले क्या था, सब जगह से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, क्योंकि कम वाला लोग उसको बोलता था भाई हमारा कम है, तुम उधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब क्या हो गया, एक ही जगह से ऑर्डर होने लगा। तो जितने भी एडल्ट मेल है वो आर्मी में काम करने लगे वार के टाइम में, और बाकी टाइम में वो लोग डैम, इरिगेशन सिस्टम और पब्लिक वर्क में काम करने लगे। आम सोसाइटी जो है बहुत सारा क्लास और खेल्स में बट गया। खेल जो है बहुत सारा विलेज को कंट्रोल करता था, और जो पीजेंट है उनको लैंड देने लगा विलेज कम्युनिटी। इसकी वजह से राजा भी उससे नहीं ले सकता था इजी। तो हम सोसाइटी जो है सोफिस्टिकेटेड होने लगा, पोएट्स और स्कॉलर्स को भी लैंड मिलने लगा, है ना। तो सबको अपना अपना लैंड मिलने लगा, तो लोग अपना काम छोड़ दिए तो डिस्टर्ब हो गया। नेक्स्ट व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन वन बेस्ड सोसाइटी? वन बेस्ड सोसाइटी में क्या चेंजेस हुआ? वन बेस्ड सोसाइटी में कौन बेसिस पे चेंजेस होता था वो देखिए। इंटायर सब कॉन्टिनेंट में करीब सोसाइटी जो है वन के आधार पे बेसिस पे बांटा हुआ था, लेकिन रूल्स जो है ब्राह्मण्स प्रिस्क्राइब करते थे, जो कि सारे बड़े बड़े किंगडम्स के रूलर्स उसको एक्सेप्ट करते थे। लेकिन हाई एंड लो के बीच में जो डिफरेंस था, रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस था, वो बढ़ते जा रहा था। इसलिए जो है सोशल क्लासेस में बहुत सारा डिवीजन हो गया। सोशल क्लासेस में डिवीजन होने की वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से और सोसाइटी का नीड्स की वजह से लोग जो है नए नए स्किल्स सीखने का जरूरत पड़ा। उनको नए नए स्किल्स सीखने का जरूरत पड़ा, तो जो स्मॉलर कास्ट है, जाति जो है वर्ण के अंदर भी और जाति आने लगा। पहले 4 ही वर्ण था, उसके अंदर भी जाति आने लगा, और सब जाति, क्लैंस, खेल्स, और अंदर में और पार्ट होने लगा। तो स्पेशलाइज्ड आर्टिजन, स्मिथ, कारपेंटर, मैसन्स जो है एक सेपरेट जाति बन गए ब्राह्मण्स के द्वारा। हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटी चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट? अब ऑर्गेनाइज होने के बाद कैसे चेंज हुए?
तो जो सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहा था ट्राइबल से ऑर्गेनाइज स्टेट में, ये रिमार्केबल था। कैसे रिमार्केबल था? क्योंकि लार्ज स्टेट का जो इमर्जेंस था वो ट्राइबल सोसाइटी के नेचर को बदल दिया था, क्योंकि इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली जो है बहुत सारा अनइक्वल सोशल क्लास दे रहा था। धीरे धीरे सोसाइटी इक्वल था, सबके लिए इक्वल था, लेकिन धीरे धीरे जो है सोशल क्लास में इनइक्वलिटी बढ़ रहा था बहुत ज्यादा। तो सोशल क्लास में इनइक्वलिटी बढ़ने की वजह से ब्राह्मण जो है लैंड ग्रांट्स गोंड राजा से ले लेते थे, तो ज्यादा पावरफुल हो गए थे वो लोग। और गोंड चीफ जो है वो मतलब चाहता था कि वो राजपूत की तरह रिकॉग्नाइज किया जाए उसको, उन्हें रूलर की तरह। अमन दास जो गोंड राजा था गढ़ कटन का, वो संग्राम शाह का टाइटल अज्यूम कर लिया था। उसका बेटा दलपत जो है दुर्गावती, उसकी जो बेटर है राजपूत किंग की बेटी है दुर्गावती, उससे शादी किया था। तो ये लोग जो है हर चीज जो है अपने अपने फेवरिज्म के वजह से बांट दे रहे थे लोगों को, है ना। तो बंजारा जो है इकोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि बंजारा जो है सामान लेकर के जाता था, है ना, ट्रेड कंट्रोल करता था, कॉमर्स कंट्रोल करता था, वो ट्रांसपोर्टेशन करता था ग्रेन्स को मार्केट में, और मिलिट्री के टाइम में भी, लड़ाई के टाइम में भी वो ग्रेन्स लेके आता था और चीपली अवेलेबल कराता था जहां पे उसको जरूरत था। जहां पे अवेलेबल नहीं था वहां पे भी वहां पे भी वो पहुंचाता था। वो फूड ग्रेन को मुगल्स टाउन के टाइम में, मिलिट्री कंपेन के टाइम में भी करता था, है ना। उसके बाद है आपका किस तरीके से जो गोंड का हिस्ट्री है अहोम्स की हिस्ट्री से डिफरेंट है, अगर क्या वो सिमिलरिटी भी है? तो देखिए गोंड्स का हिस्ट्री डिफरेंट है अहोम से। कैसे? क्योंकि गोंड्स लोग गोंडवाना में रहते थे, आम लोग ब्रह्मपुत्रा वैली में रहते थे। ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे, ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं प्रैक्टिस करते थे। ये लोग का किंगडम काफी बड़ा था, इनका स्मॉल विलेज वगैरह था। किंगडम जो है इनका गढ़ था, और यहाँ पे जो है सेंट्रलाइज था। यहाँ पे फायर आर्म्स नहीं यूज होता था, यहाँ पे फायर आर्म्स यूज होता था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार घर पे जाके एक बार रीड करिए एनसीईआरटी, और ये लेक्चर भी अच्छे से सुनिए, समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।